हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस जनरल नॉलेज की क्लास में हम जीके से संबंधित मोस्ट वीवीआई 25 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को इसकी बिल्कुल नहीं कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए बिना देरी किए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, सूर्य के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए में जापान, ऑप्शन बी में भूटान, ऑप्शन सी में श्रीलंका और ऑप्शन डी में क्या है, भारत। तो सूर्य के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, तो याद रखिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जापान। यानी सूर्य के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? याद रखिएगा, जापान। चलिए अब बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दूसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, भारत के अलावा और किस देश में गाय की पूजा की जाती है? भारत में गाय को क्या माना जाता है? माता माना जाता है। भारत में गाय की पूजा तो होती है, साथ में भारत के अलावा और किस देश में गाय की पूजा की जाती है? तो याद रखिएगा, नेपाल में। यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तीसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा में है, भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले उदय होता है? भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले उदय होता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में। यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आप सभी को किसी भी क्वेश्चन का जवाब यदि पहले से मालूम रहता है तो वीडियो को रोककर उसका जवाब आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चौथा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा में है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन ए में है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी में मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी में राष्ट्रपति और ऑप्शन डी में क्या है, राज्यपाल। तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? याद रखिएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। यानी क्वेश्चन नंबर चौथा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाँचवा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर पाँचवा में है, किस फल को खाने से आँखों की रोशनी तेज होती है? किस फल को खाने से आँखों की रोशनी जो है तेज होती है? तो याद रखिएगा कौन सा फल है, कीवी फल है। यानी क्वेश्चन नंबर पाँचवा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं बिना देरी के क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट छठा की तरफ। इतना समझाकर बताने के बावजूद अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन डाउट रह जाता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को जरूर पूछ लीजिएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर छठा में है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बंजर ज़मीन है? भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बंजर ज़मीन है? तो याद रखिएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। यानी क्वेश्चन नंबर छठा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सातवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर सातवां में है, इंसान के बाद सबसे ज़्यादा समझदार जीव कौन सा है? यानी इंसान के बाद सबसे ज़्यादा समझदार जीव कौन सा है? सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉल्फिन। डॉल्फिन मछली जो है इंसान के बाद सबसे ज़्यादा समझदार डॉल्फिन मछली है। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर सातवां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आठवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर आठवां में है, शेर से पहले जंगल का राजा कौन होता था या कौन था? यहाँ पर जो है केस मिस्टेक हो गया है कि यहाँ होगा से, यानी शेर से पहले जंगल का राजा कौन हुआ करता था? तो याद रखिएगा, हाथी। यानी क्वेश्चन नंबर आठवां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नौवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर नौवां में है, केले के साथ क्या खाने से इंसान मर सकता है? ऑप्शन ए में है दूध, ऑप्शन बी में अंडा, ऑप्शन सी में मछली और ऑप्शन डी में क्या है, दही। तो केले के साथ क्या खाने से इंसान मर सकता है? तो याद रखिएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अंडा। यानी क्वेश्चन नंबर नौवां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
चलिए अब बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10वां की तरफ। अगर आपको वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां में है, ऐसा कौन सा देश है जिसके पास एक भी आर्मी नहीं है। ऑप्शन ए में है आइसलैंड, ऑप्शन बी में थाईलैंड, ऑप्शन सी में इजराइल और ऑप्शन डी में क्या है ईरान। तो ऐसा कौन सा देश है जिसके पास एक भी आर्मी सेना नहीं है। तो याद रखिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आइसलैंड, यानी क्वेश्चन नंबर 10वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां में है, मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए में है चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन बी में नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी में भगत सिंह और ऑप्शन डी में क्या है अब्दुल कलाम। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अब्दुल कलाम, यानी मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है, याद रखिएगा अब्दुल कलाम को। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12वां में है, मरने के बाद इंसान का दिमाग कितने समय तक जीवित रहता है। मरने के बाद जो है इंसान के मृत्यु के बाद मनुष्य का जो दिमाग है कितने समय तक जीवित रहता है। तो याद रखिएगा लगभग 10 मिनट तक। इन क्वेश्चन नंबर यहाँ से 12वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में है, किसानों का मित्र किसे कहा जाता है। किसानों का मित्र या दोस्त किसे कहा जाता है, याद रखिएगा केंचुआ को, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में है, मनुष्य अपने जीवन काल में लगभग कितना समय सोने में बिता देते हैं। मनुष्य के जीवन काल में लगभग कितना वर्ष सोते हुए बीत जाता है। तो याद रखिएगा लगभग 25 वर्ष, यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 14वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15वां की तरफ। इस वीडियो में हम पूरे टॉप 25 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, और पूरे 25 क्वेश्चन में आप कितना का सही जवाब दे पाते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ पर गाया गया था। ऑप्शन ए में है दिल्ली, ऑप्शन बी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में मुंबई और ऑप्शन डी में क्या है कोलकाता। तो भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ पर गाया गया था, याद रखिएगा कोलकाता में, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में है, नदियों का देश किसे कहा जाता है। नदियों का देश किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा सही जवाब इसका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश को, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में है, भारत में ज़्यादातर फिल्में किस दिन रिलीज़ होती है। भारत में ज़्यादातर फिल्में किस दिन रिलीज़ होती है। तो याद रखिएगा वो कौन सा दिन है, शुक्रवार को, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर अगला 18वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 में है, पागल कुत्ते काटने से कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन ए में है टाइफाइड, ऑप्शन बी में कैंसर, ऑप्शन सी में चेचक और ऑप्शन डी में क्या है रेबीज नामक बीमारी। तो पागल कुत्ते को काटने से कौन सी बीमारी होती है, इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। यानी क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब क्या होगा आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो याद रखिएगा सिनेमा के क्षेत्र में, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20वां की तरफ। अगर आप सभी को वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ एक बार ज़रूर शेयर कर देंगे,
तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में है, किस देश में एक भी न्यूज चैनल नहीं है? ऑप्शन ए में है नेपाल, ऑप्शन बी में ग्रीक देश, ऑप्शन सी में सऊदी अरब और ऑप्शन डी में क्या है? ईरान। तो किस देश में एक भी न्यूज चैनल नहीं है? याद रखिएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, ग्रीक देश में। यानी क्वेश्चन नंबर 20वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही इंटरेस्टिंग जीके जीएस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 में है, मोदी जी किस जाति के हैं? यानी नरेंद्र मोदी किस जाति के हैं? तो याद रखिएगा, तेली जाति के। यानी क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 में है, विश्व में कोरोना का पहला मामला किस देश में मिला था? विश्व में कोरोना का जो लहर था वो सबसे पहले किस देश में मिला था? तो याद रखिएगा वो कौन सा देश था? तो चीन था। यानी क्वेश्चन नंबर 22वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोरोना का लहर जो है चीन से शुरुआत था और पूरे वर्ल्ड में फैल गया था। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से आप याद रखिएगा, 22 का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 में है, चांद पर कौन सा पौधा सबसे पहले उगाया गया था? चांद पर सबसे पहले कौन सा पौधा उगाया गया था? तो याद रखिएगा कौन सा पौधा था? कपास का पौधा। यानी क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23 का सही जवाब याद रखिएगा ए हो जाएगा, कपास। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 में है, फ्रीज का पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए में पथरी, ऑप्शन बी में गठिया, ऑप्शन सी में क्या है? शुगर और ऑप्शन डी में क्या है? कब्ज की बीमारी। तो फ्रीज का पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है? याद रखिएगा, कब्ज की बीमारी। यानी क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? भारत में जो है ताजमहल किसने बनाया है? सबसे पहले वो याद रखिए, शाहजहां ने। और वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा, यमुना नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। वीडियो आप सभी को कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, और पूरे 25 क्वेश्चन में आप कितना का सही जवाब दे पाए हैं उससे भी आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब इसी तरह का वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।